नमस्कार। व्हाट्सएप ने कुछ शर्तें लगाई, कुछ शर्तें थोपी और कहा कि अगर आप अपनी ये चीज़ें हमें देखने दोगे तो हम आपको व्हाट्सएप इस्तेमाल करने देंगे। वो क्या पॉलिसीज़ थी, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो यहाँ पे है। उसके बाद में आपने उसके विकल्प देखने शुरू किए। टेलीग्राम पे जाएं या सिग्नल पे जाएं, उसमें भी आपको कहाँ किस में क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है इसको लेकर भी वीडियो आपके पास है। अब मैं एक तीसरी चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ जो ना तो व्हाट्सएप है, ना टेलीग्राम है, ना सिग्नल है, लेकिन आपके मोबाइल फ़ोन में है और उतनी ही खतरनाक है, उससे भी ज़्यादा आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है। मैं पहले तो उस पर बात करूँगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जब प्राइवेसी चली जाती है तो कैसे आज़ादी इंसान की चली जाती है, कैसे उसकी फ्रीडम छिन जाती है और कैसे वो शिकंजे में आता चला जाता है। पहले बात करता हूँ खतरे की। खतरा है एक ऐसी ऐप का जिसका मालिक और व्हाट्सएप का मालिक एक है। ये एप्लीकेशन आपसे क्या क्या परमिशन लेती है, आपके एसएमएस जो हैं उनमें क्या आया क्या गया ये देखने का अधिकार ये एप्लीकेशन आपसे लेती है। आपके फ़ोन कॉल पे आपने किससे बात की किससे नहीं की ये जानने का अधिकार ये आपसे एप्लीकेशन लेती है। आपके कॉल डाइवर्ट करने का अधिकार ये एप्लीकेशन लेती है। आपके फ़ोन के अंदर जो जो डाटा सेव है, जो भी आपकी बेहद निजी, बेहद सार्वजनिक, आपकी व्यावसायिक, आपकी पर्सनल, कैसे भी आपकी जो जानकारियां हैं, जो डाटा है, फ़ोन का स्टोरेज है, फ़ोन में जो कुछ भी रखा हुआ है वो देखने का अधिकार ये एप्लीकेशन आपसे लेती है। इसके अलावा ये एप्लीकेशन आपका कैमरा इस्तेमाल करने का अधिकार लेती है। ये एप्लीकेशन आपका माइक्रोफोन इस्तेमाल करने का अधिकार लेती है। ये एप्लीकेशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका अधिकार आपसे खुद नहीं ले लेती। इस एप्लीकेशन का नाम है फेसबुक। आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी की शर्तों से तो चिंतित हैं, अलर्ट हैं, समझदार हैं, आप उस पर विरोध कर रहे हैं और आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब आप क्या करेंगे जब फेसबुक जो है उससे भी ज़्यादा आपकी प्राइवेसी की आपसे अनुमति लेकर आपके सर पर बैठा हुआ है। फेसबुक के राजनीतिक खतरे हमारे देश में क्या है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। कैसे जो है वो भारत में समाज को बांटने वाले, दंगे कराने वाले और भड़काऊ पोस्ट जो हैं उनको हटाने के बजाय फेसबुक जो है उनको रखे रहता था, रिपोर्ट करने पे भी नहीं हटाता था, क्योंकि फेसबुक को इस देश की एकता, अखंडता और इस देश के लोगों की दिक्कतों से ज़्यादा कुछ और चिंता थी। इस पर भी मेरा एक वीडियो है, अनकी दास को कैसे हटाया गया, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे उससे आगे की बात करने आया हूँ। फेसबुक जो है वो आपका सब कुछ ले रही है, तो अब उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कैसे होगा। मैं निजी नुकसान से ज़्यादातर लोग कहते हैं प्राइवेसी चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम तो फक्कड़ लोग हैं साहब, हम तो कुछ खाते ना पीते, हमारे पास कुछ है नहीं, खर्चा हम ज़्यादा करते नहीं, पैसे हमारे पास है नहीं जो परचेजिंग करे, तो हमारा डाटा लेके कंपनी क्या कर लेगी। ये पोस्ट एक कॉमरेड हैं, वामपंथी हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर डाला और पूछा तो मुझे क्या डर पड़ता है, मैं कोई भी रख लूँ। अब मैं बताता हूँ कि हांगकांग में क्या हो रहा है। हम आपको हांगकांग लेके चलते हैं। हांगकांग में एक ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है। आंदोलन इसलिए चल रहा है कि वहाँ की सरकार एक कानून लेके आई है। इस कानून के तहत अगर कुछ मामलों पे वहाँ की सरकार, मतलब चीन की सरकार, हांगकांग का एक अरेंजमेंट मैं आपको बता दूं कि अभी 50 साल तक दोहरी व्यवस्था चल रही है। जो स्थानीय प्रशासन है हांगकांग का, वो उसका कानून चलता है और रक्षा और विदेश मामले जो है वो चीन देखता है हांगकांग के। लेकिन चीन ने फिर भी साजिश करके या कुछ चतुराई लगा के कानून कुछ ऐसे बना दिए हैं जो हांगकांग पे लागू होते हैं। हांगकांग में जब ये कानून लागू होते हैं तो उन कानूनों में एक चीज़ लिखी गई है कि हांगकांग में अगर कोई व्यक्ति किसी कानून में अगर नहीं फिट होता है तो चीन की सरकार हांगकांग से लोगों को गिरफ्तार करके चीन ले जा सकती है। जब ये चीज़ सामने आती है तो वहाँ हांगकांग में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है। लोगों को लगता है उनकी आज़ादी पर यह खतरा है। आप कहेंगे कि टेक्नोलॉजी से इसका क्या लेना देना है, ये टेक्नोलॉजी से पूरा जुड़ा हुआ है। धैर्य से सुनते जाइए। तो हांगकांग के लोग जो हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हांगकांग के लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे पुलिस वाले यहाँ पे भी आपने देखा होगा, जब प्रदर्शन होता है तो कैमरा लेके, मोबाइल लेके शूट करते रहते हैं।
लेकिन यहाँ पे अभी पुलिस वाले ये शूट करते हैं कि कहीं कोई झूठा इल्ज़ाम पुलिस पे ना लगा दे कि मारा या पीटा वगैरह वगैरह। लेकिन हांगकांग में मामला आगे बढ़ गया है। वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले और बहुत एडवांस हाई रेजोल्यूशन कैमरे वो लोग इस्तेमाल करते हैं और उसमें वो प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें कैद कर लेते हैं। उन तस्वीरों को सर्वर पे फेंटा जाता है और सोशल मीडिया से आपकी गतिविधियाँ, आपका चेहरा मिला के आपका पूरा बायोडाटा पता कर लिया जाता है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताना भूल गया, फेसबुक आपकी लोकेशन की भी परमिशन लेता है। उसके बाद वो पता करते हैं कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, कहाँ से आता है, और झट से जाके उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप सोचिए जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो क्या होगा। हमारे अपने देश में अभी यहाँ टिकरी बॉर्डर पे जब किसानों का प्रदर्शन हो रहा है तो वहाँ पे जाके पुलिस एक जैमर लगा देती है और सबके मोबाइल फ़ोन काम करना बंद कर देते हैं। आपकी सारी आज़ादी, सारी फ्रीडम वहीं की वहीं रखी रह जाती है। कश्मीर में हमने देखा, कश्मीर हो या नहीं हो, सरकार के पास बहुत बड़ी ऐसी ताकत आ गई है कि आप 5 लाख लोग हों, 50,000 लोग हों और वो आपको पूरी तरह से काबू कर सकती है। लेकिन बात हो रही है प्राइवेसी की। तो प्राइवेसी के ज़रिए कैसे लोगों को काबू किया जाता है, पहला एक उदाहरण मैंने आपको दिया कि आपकी फ़ोटो के साथ। दूसरा, हम लोग बहुत खुश होते हैं सरकार ने इतने लाख कैमरे लगा दिए सड़क सड़क पे, अब तो क्राइम रुक जाएगा, अब बेटियों के प्रति अपराध रुक जाएगा। आपको यही कहकर वो कैमरे बेचे जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने इसका खूब प्रचार किया, लेकिन वो कैमरे किसके पास हैं? दिल्ली पुलिस के पास। अब आते हैं, मान लीजिए आप किसी प्रदर्शन में, किसानों के प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा हाल में किसानों का जब प्रदर्शन हुआ तो नेशनल जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसने बहुत सारे लोगों को, खालसा एड को, बहुत सारे नेता जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे उनको नोटिस भेज दिया, उनको बुलाना शुरू कर दिया, परेशान करना शुरू कर दिया। तो आप जब उस आंदोलन से लौट रहे हैं, अगर आप नहीं गए तो बता दूं, आप जिस बॉर्डर से भी उत्तर प्रदेश के गुजरेंगे, जिस जिले को पार करेंगे, वो आपकी गाड़ी का नंबर, अगर आप उस आंदोलन से आ रहे हैं तो अपना नोट कर लेते, झंडा वंडा लगा हुआ है, तो ताकि आपकी पहचान की जा सके। खैर, तो जब आप वहाँ से लौट रहे होते हैं, जब आप अपना जो है जुलूस में हिस्सा लेने जाते हैं और लौट रहे होते हैं, तो आपकी लोकेशन के ज़रिए सोशल मीडिया से आपका प्रोफाइल निकाल के बड़ी आसानी से वो आपके पास पहुंच जाएंगे। वो आपको ढूंढ निकालेंगे और आपको गिरफ्तार कर लेंगे। ये एक तरीका हांगकांग में निकाला गया। लेकिन टू दाल डाल में पात पात, जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं, अगर लोकतंत्र में एक बात जान लीजिए, अगर विरोध और प्रदर्शन खत्म हो गया तो लोकतंत्र खत्म हो गया। फिर लोक कहाँ रहा? उस तंत्र में लोक की आवाज़ वो प्रदर्शन ही है। जहाँ प्रदर्शन निकल गया वहाँ लोक की आवाज़ खत्म हो गई। जो चुन के चला गया 5 साल जो चाहेगा करेगा, जनता उससे सहमत है या नहीं है वो कह ही नहीं पाएगी, क्योंकि प्रदर्शन ही तो एक तरीका है, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन। खैर, तो हांगकांग में क्या हुआ कि लोगों ने इसका तोड़ निकाला। लोगों ने तोड़ ये निकाला कि उन्होंने जो लेजर पॉइंटर लाइट होती हैं, जो बच्चे हमारे यहाँ खेलते हैं लाल रंग की, हरे रंग की, वैसी बहुत सारी लेजर पॉइंटर लाइट अपने पास रखनी शुरू कर दी। और वहाँ प्रदर्शनों में पहले तो वो अपना चेहरा ढक के रखते हैं, उसके बाद वो लेजर पॉइंटर लाइट से कैमरे को भ्रमित करते हैं, क्योंकि कैमरा इतना तेज़ होता है वो आँख की पुतलियों से भी पहचान कर लेता है। वो लगातार उसको भ्रमित कर देते हैं और वो इस बीच में लेके पुलिस वाले परेशान हो गए हैं। पुलिस ने कहा कि ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं इससे तो स्किन खराब हो जाती है, इससे हवाई जहाज जो है वो गिराए जा सकते हैं, और बहुत सारा करके उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चाइना की पुलिस ने, और ये बताया कि ये बहुत ख़तरनाक है। हांगकांग के प्रशासक जो हैं वो इस आंदोलन को कह रहे हैं कि ये आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा है, देश को तोड़ने वाली हरकत है। भारत से जोड़ के देख लीजिए, यहाँ पे भी ऐसा ही जब आंदोलन होता है और फ्रीडम की आवाज़ उठती हैं, तो चाहे वो चीन की सरकार के खिलाफ उठने या भारत की सरकार के खिलाफ, सबको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। ये वो पुराना ज़माना चला गया जब महात्मा गांधी जो है उन्होंने जब राष्ट्रीय आंदोलन चलाया तो बहुत सारे लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन और दूसरी चीज़ों का विरोध किया, लेकिन 1947 आने के बाद उन्होंने किसी को देशद्रोही नहीं कहा, क्योंकि राजनीतिक विरोध और असहमति जो है वो उसके लिए हमेशा जगह होनी चाहिए। तो क्या होता है कि हांगकांग में वो लेज़र वाले लाइट से वो उसको पुलिस के कैमरों को कंफ्यूज कर देते हैं। पुलिस ने एक और तरीका निकाला। पुलिस जब आपके ऊपर वाटर कैनन से पानी छोड़ती है तो उस पानी से वो एक इंक जो है वो भी फेंक देती है आपके ऊपर। अब वो इंक आएगी, लगेगी। जब इंक लगेगी तो जहाँ पे भी आप उस इंक को लगाए हुए दिखाई देंगे, जिस आदमी के चेहरे पे वो चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे दिखाई देगा, वहीं पे लगातार वो आपको पकड़ लेंगे और उसको पकड़ के आपका चेहरा स्कैन करके जान लेंगे आप कौन आदमी है, पहचान लेंगे आप आंदोलनकारी हैं, आप अंदर। तीसरी चीज़, आप जब अपने सोशल जो वीवो वगैरह जो उनके
वीचैट है और दूसरी चीज़ें हैं जो चीन के मैसेंजर्स, उनको वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने छोड़ दिया क्योंकि उन पे चीन की सरकार बहुत बुरी तरह नज़र रखती थी। हमारे यहाँ फेसबुक नज़र क्या, अपनी तरफ से सब कुछ नज़र किए हुए आपकी प्राइवेसी सरकार को, तो वो उसको वीचैट पे नज़र रखती थी। जब वीचैट पे वो नज़र रखती थी तो वहाँ के लोगों ने वीचैट को छोड़ दिया और टेलीग्राम को अपना लिया, क्योंकि टेलीग्राम में मैसेज एक से दूसरी जगह एनक्रिप्टेड जाते हैं। तो ये एक बड़ा सरदर्द बन गया। तो क्या हुआ, सरकार ने टेलीग्राम कंपनी को पकड़ा और कहा कि इनका डाटा दीजिए। टेलीग्राम ने कहा कि साहब हमारे पास में ये एनक्रिप्टेड डाटा हम दे ही नहीं सकते। तो टेलीग्राम कंपनी से एक बयान दिलवाया गया कि हमारा सर्वर जो है वो लोगों ने हैक कर लिया है। किसने हैक कर लिया? चाइनीज़ हैकर्स ने। तो हो सकता है कि हांगकांग के बहुत सारे प्रदर्शनकारियों का डाटा उनके पास चला गया हो। ऐसा इसलिए किया गया कि एक तो अगर डाटा संभव है तो वहाँ दिया जा सके, तो हैकर्स का नाम लगाया जा सके। दूसरा, जो आंदोलनकारी हैं उनको डराया जा सके कि किस तरह से आपका डाटा अब हैक हो चुका है, इसलिए आप डर के मारे घर में बैठ जाओ। एक और चीज़ इसके आगे आती है, हांगकांग का जो प्रदर्शन है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी नई आने के बाद जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनके लिए सीखने को हांगकांग के प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हांगकांग का प्रदर्शन में अगर लाखों लोग एक जगह पे भीड़ लगा के खड़े हुए हैं, हज़ारों लोग खड़े हुए हैं और एक एम्बुलेंस आती है, आपने सोशल मीडिया विजुअल देखा होगा, तो काई की तरह भीड़ छट जाती है और एम्बुलेंस निकल जाती है, प्रदर्शन चलता रहता है। हांगकांग के उन लोगों ने क्या किया कि टेलीग्राम के अलावा अपने वाईफाई मैसेंजर डेवलप कर लिए। उस मैसेंजर में क्या होता है कि एक खास दूरी के अंदर आप वाईफाई के ज़रिए अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपको इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार इंटरनेट पे नज़र रख रही है, इंटरनेट बंद कर रही है, आप अपना इंटरनेट अपने पास रखो, हमारे फ़ोन में वाईफाई है। इसके अलावा हांगकांग के लोगों ने क्या किया कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल थे उन्होंने सारे अपने एप्लीकेशन हटा दिए। ना एप्लीकेशन होगा ना सरकार ट्रैक कर पाएगी। लोकेशन डाटा को मोबाइल फ़ोन चूँकि ट्रैक कर लेता है, पता लगा लेता है कौन कहाँ से कहाँ गया, तो जब वो मेट्रो में बैठते हैं तो एक तरफ का टिकट लेते हैं ताकि कोई पता ही ना लगा सके कि ये आदमी कहाँ से आया था प्रदर्शन में और कहाँ वापस गया है। ये इतनी सारी चतुराइयाँ, इस तरह के वर्चुअल सिम कनेक्शन लेते हैं कि एक बार उन्होंने बातचीत की, कॉल किया और उस सिम को नष्ट कर दिया। ये सब वहाँ के प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने सरकार की चालों से बचने के लिए बहुत सारे नेटवर्क बनाए। वो विरोध में बचने के लिए, जैसे आपके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तो वो तकनीक का इस्तेमाल करके उससे बचते हैं। उनको जैसे जहाँ ज़रूरत पड़ती है उनका एक नेटवर्क बना हुआ है, उनको 5 मिनट में उस भीड़ के अंदर वो चीज़ मुहैया हो जाती है। उनको हैमर चाहिए, हथौड़ी चाहिए, वहीं मिल जाएगी। उनको अगर लगता है आंसू गैस के गोले जो है कवर करने हैं तो उन पर ढकने के लिए चाहिए, वो उनको वहीं मिल जाता है। गोले के फटने से पहले कैसे काबू करना है ये उनको जानकारी वहीं मिल जाती है। और तो और जब पुलिस गोले फेंकती है, पत्थर फेंकती है, लाठी चलाती है, तो जो पुलिस यहाँ पे ग्लास की शील्ड लेके खड़ी होती है, पुराने ज़माने में बांस की शील्ड लेके बैठ की खड़ी होती थी, हांगकांग में वहाँ पे उन्होंने अपने कचरे से बना के रिसाइकिल करके उस तरह के शील्ड तैयार कर लिए हैं। जब लगता है कि पुलिस लाठी चलाने वाली है, पत्थर फेंकने वाली है, तो वो फटाफट अपने मैसेजिंग सिस्टम से मैसेज करते हैं और उनके पास बहुत सारी शील्ड आ जाती हैं। और ये सिस्टम भी सरकार के उस सिस्टम से, जो पूरा का पूरा नियंत्रित सिस्टम है, उससे पैरेलल और बड़ा सिस्टम है। एक बहुत बड़ा काम हांगकांग के आंदोलनकारियों ने किया, उसके कारण वो इंटरनेशनल चर्चा में आया। हम सब जान गए कि हांगकांग में भी कोई आंदोलन हो रहा है। वो काम उन्होंने ये किया कि वहाँ के एयरपोर्ट में एक साथ हज़ारों लोग घुस गए। प्लानिंग देखिए, इतने बड़े नियंत्रण के बावजूद, चीन जैसी अलोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद, हांगकांग में एयरपोर्ट में हज़ारों लोग घुस जाते हैं और वहाँ प्रदर्शन करते हैं और सरकार को भनक तक नहीं लगती। ये प्लानिंग कैसे की? ये प्लानिंग इन्होंने इसलिए की क्योंकि सोशल मीडिया पे ये जो प्राइवेसी वाली सारी ऐप्स हैं उनको वो हाथ जोड़ के दूर कर चुके हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया कि सस्ती वाली फ़्लाइट्स के टिकट खरीदे ताकि जब वो अंदर जाएंगे एयरपोर्ट के तो किसी को पता ना चले। हमारे यहाँ पे कोई इतना खर्चा कर दे तो लोग कहेंगे तो पक्का ही इसकी फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है। खैर, तो वो वहाँ पे अंदर पहुँच गए, अपने साथ अलग अलग भाषाओं के बैनर ले गए थे क्योंकि हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पूरी दुनिया के मुसाफिर आते हैं, सब जान सकें कि वो किस चीज़ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ नारे लगाए और उसके बाद जब ये पूरा का पूरा प्रदर्शन हुआ तो पूरी दुनिया में ये बताया गया कि किस तरह से जो है वो
हांगकांग में जाना कितना रिस्की है, क्योंकि लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये वहाँ के प्रदर्शन की एक कामयाबी थी। इसको आप या कह सकते हैं कि देश की बदनामी हो रही है। वहाँ की सरकार ने भी कहा था देश की बदनामी हो रही है। अब मैं आता हूँ, आपको प्राइवेसी से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद कीजिए हाल में जब हिंदुस्तान में आधार कार्ड का डाटा जुटाया जा रहा था तब प्राइवेसी का मसला उठा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप डेटा नहीं रख सकते हैं। सरकार के पास आपके फिंगरप्रिंट का, आपकी आंखों की पुतली का, आपके चेहरे का डेटा जाने का मतलब ये है कि आपका पूरा जीवन उसके नियंत्रण में आ गया और लोकतंत्र का जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, विरोध प्रदर्शन या जनता की आवाज़ उठाना, वो सारा का सारा कुचल दिया जाएगा। फिर लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र जो है वो कुछ और बन जाएगा। इसलिए उसकी रक्षा करना ज़रूरी है। खैर, मैं हांगकांग के आंदोलन पे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे जो है वो सारी चीज़ें याद आती हैं कि किस तरह से उन प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ वहाँ की सरकार ने जो है वो अलग जगह रखा है, उनको बुरी तरह से टेरराइज़ किया हुआ है और उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि ये वेस्ट जो है वो उसको पृथकतावादी ताकतों को बढ़ावा दे रहा है ताकि हांगकांग को अलग बनाया जा सके। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक फेसबुक के ज़रिए आप जब अगली बार अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जाएं तो परमिशंस को देखें। आपने व्हाट्सएप को बंद कर दिया, उसी कंपनी की फेसबुक आपके पास है। आपने व्हाट्सएप को बंद कर दिया, उसी कंपनी की फेसबुक आपसे 4 गुना डाटा आपका ले रही है, उसी ऐप में पड़ी हुई है, उसी मोबाइल में पड़ी हुई है, वो आपको जानती है। तो ऐसे में क्या करें ये कि विकल्प जो हैं आपको और भी चुनने पड़ेंगे। सिर्फ व्हाट्सएप का नहीं, फेसबुक का विकल्प चुनना पड़ेगा और विकल्प चुनने को, प्राइवेसी को एक आंदोलन बनाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे साहब, हम प्राइवेसी को कैसे आंदोलन बना सकते हैं? आंदोलन की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं कि जो हाईली इनक्रिप्टेड ऐप्स हैं, जैसे टेलीग्राम है, जैसे कि आपका सिग्नल है, इन ऐप्स को जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए। धीरे धीरे करके जब आप कम प्राइवेसी वाले साधनों की ओर जाएंगे, जिनमें प्राइवेसी जो है वो आपकी, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे आपकी प्राइवेसी मजबूत होती हो, जहाँ पे आपकी प्राइवेसी सुरक्षित हो, तो एक वातावरण बनेगा और इंटरनेट की दुनिया में जो ऐप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जानकारियाँ ले रही हैं वो पीछे हो जाएंगी या बदल जाएंगी। जैसे कि अगर आपने अभी हाल में जब डंडा किया तो आपका फेसबुक बदल गया, माफ़ कीजिएगा, फेसबुक की जो है व्हाट्सएप बदल गया, उसने 6 महीने के लिए अपने प्लान टाल दिए। वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है इस देश की डेमोक्रेसी के लिए, इस देश के सिस्टम के लिए और आपके तकनीकी ज्ञान के लिए। उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत सरलता से अपनी बात समझाई होगी। अगर कमी लगे ज़रूर बताइएगा, मैं और सरल बनाने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।